अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डीसी सोलर सिस्टम के हवाले से। डीसी सोलर सिस्टम जितने भी लोगों के यहाँ छोटे सिस्टम लगे हुए हैं, जिसमें 150 वॉट की 2 प्लेटें लगी हुई हैं या 180 वॉट की 2 प्लेटें लगी हुई हैं, तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है, वो आपका चार्ज कंट्रोलर होता है, जो कि सोलर के करंट को पूरा मैनेज करता है। इसको पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर कहते हैं, जिसका ऑपरेट होने का सिस्टम कुछ इस तरह का होता है कि ये सोलर पैनल से आने वाले करंट को रेगुलेट करता है और उससे आपकी बैटरी को चार्ज करता है और उसके साथ-साथ आपके लोड को भी रन करता है। इसके अलावा ये आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर, यानी कि ये आपकी बैटरी को जो है वो डीप डिस्चार्ज नहीं होने देता। यानी डीप डिस्चार्ज से बचाता है और जब आपकी बैटरी जो है 10.5 वोल्ट पर गिर जाती है, 12.5 वोल्ट से जब 10.5 वोल्ट पे आ जाती है, तो ये आपके लोड को जो है ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। यानी कि जब रात के टाइम पे सोलर नहीं इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा होता, तो जब आपकी बैटरी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, तो यही कंट्रोलर आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाता है। आज के दौर में बैटरियाँ जितनी महंगी हो चुकी हैं, तो ये कंट्रोलर जो है वो ख़ास तौर से उनको बचाने के लिए और उनकी लाइफ़ को बढ़ाने के लिए बहुत अहम काम जो है वो किरदार निभाता है। बहुत से लोग आज की डेट में भी 2023 में भी सोलर प्लेटों को डायरेक्ट अपने लोड से लगा देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है और लोग ये कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि हमने तो डायरेक्ट प्लेटें लगाई हुई हैं और हमारे पंखे चल रहे हैं और हमारा काम चल रहा है, जो कि 12 वोल्ट के पंखे लगाए हुए होते हैं और 12 वोल्ट की लाइट लगाई हुई होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझ लेना कि सोलर पैनल से 12 वोल्ट का करंट नहीं आता। ये हाई वोल्टेज करंट होता है सोलर पैनल के अंदर। सोलर पैनल अगर आपका 150 वॉट की प्लेट भी है, तो वो आपका तकरीबन 19 वोल्ट से भी ऊपर का करंट दे रहा होता है, जो कि बहुत करीब होता है कि आपकी 12 वोल्ट की चीज़ें जो आपने अगर डायरेक्ट खुदा लगाई हुई हैं और आप कह रहे हैं कि चल रहा है लोड, तो वो अल्लाह वास्ते ही चल रहा होता है। वो किसी भी वक़्त आपकी अप्लायंसेस को उड़ा सकता है, क्योंकि वो हाई करंट होता है। जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, आपकी अप्लायंसेस चलती रहेंगी। तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाने का मकसद ही यही होता है कि ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है। एज़ अ मदरबोर्ड ये काम करता है कि 19 वोल्ट प्लस जो सोलर से आ रहे होते हैं, उनको वो 12 वोल्ट में स्टेप डाउन करके आपकी बैटरी को भी चार्ज करता है और साथ-साथ आपके लोड को भी रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक़्त लोगों को आ रहा है, वो ये आ रहा है और बहुत से लोग ये कहते हुए भी हमें सुनाई देते हैं, इवन जो यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, जो आपको ये सोलर चार्ज कंट्रोलर दे रहे होते हैं पीडब्ल्यूएम वाले, वो भी ये बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर आपने लेट्स सपोज़ ये चार्ज कंट्रोलर इस वक़्त ये 10 एम्पीयर से लेके आपका 60 एम्पीयर तक आता है, जो कि मोस्ट जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, वो जो है इसके बीच में 30 एम्पीयर वाला चार्ज कंट्रोलर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इस वक़्त बिक रहा है। अब बात ये आ जाती है, अगर 20 आपने 30 एम्पीयर से कम वाला भी लगाया हुआ है, अगर आपका लोड इतना नहीं है और आपने 10 एम्पीयर वाला चार्ज कंट्रोलर अपने में लगाया हुआ है या 30 एम्पीयर वाला भी लगाया हुआ है, तो सबसे अहम चैलेंज ये आ रहा है कि दुकानदार देते वक़्त भी ये कह रहा है कि आप अपना लोड अगर आपका ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जो है वो 3 एसी-डीसी पंखे इससे चल रहे हैं और इसके साथ डीसी लाइटें भी चल रही हैं, तो आपका लोड तकरीबन 12 एम्पीयर तक जा सकता है, लाइटों को मिलाकर और तमाम पंखों को मिलाकर। तो दुकान वाले भी ये रिकमेंड करते हैं कि जो आप अपना लोड है वो इस चार्ज कंट्रोलर से नहीं चलाएँ। आप अपना लोड जो है एसी-डीसी पंखे जो हैं वो आप अपनी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करें। उससे होगा ये कि जो है पंखे तेज़ भी चलेंगे और जो है वो आपका जो है ना ये चार्ज कंट्रोलर ख़राब भी नहीं होगा। अगर आपने अपने लोड को चार्ज कंट्रोलर से लगाया, तो कुछ अरसे में आपका ये कंट्रोलर जो है वो लोड के जो एम्पीयर्स हैं उनकी वज़ह से गरम-वरम होके ख़राब भी हो सकता है और जो है ना इसकी वारंटी भी नहीं है। तो इस मामले में लोग करते क्या हैं कि समझते हैं कि ठीक है, हम यहाँ से अपने लोड को बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जो कि एसी-डीसी पंखे और डीसी लाइटों का लोड होता है। उसमें होता ये है कि जब भी आपके सोलर जो है कि करंट जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, या रात का टाइम होता है या दिन में भी आपका जब धूप वगैरह नहीं होती है और सोलर से करंट नहीं आ रहा होता, तो बैटरी का बैकअप इस्तेमाल हो रहा होता है और जब बैटरी का बैकअप जो है वो यूज़ होते हुए आपकी जब बैटरी डाउन होती है और 10 वोल्ट से भी नीचे चली जाती है, तो होता ये है कि लोड आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ होता है बैटरी से,
तो आपकी चीज़ें चलती रहती हैं और बैटरी जो है वो 10 साढ़े 10 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, फिर उससे और नीचे गिर जाती है, 9 साढ़े 9 से 9 वोल्ट और फिर 8 वोल्ट पे भी कभी-कभी चले जाती है। तो लोग समझते हैं कोई बात नहीं कि बैटरी हमारी डाउन हो गई है। अब जब लाइट आएगी या जो भी जब भी हमारी धूप आएगी, सोलर आएगा या हम बैटरी चार्जर से जब लाइट आएगी, इन केस अगर लाइट गई भी उससे डिस्चार्ज होगी, और लोगों ने चार्जर भी इसमें ऐड किया हुआ है बैटरी में अलग से, तो वो ये समझते हैं कि जब भी सोलर या किसी भी तरीके से बैटरी में पावर आएगी तो बैटरी दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि बैटरी सबसे ज़्यादा इसमें सेंसिटिव पार्ट होता है बैटरी का। सोलर पैनल भी इतने सेंसिटिव नहीं होते, ये कंट्रोलर भी इतना नहीं होता जितनी सेंसिटिव बैटरी होती है। अगर बैटरी को आपने ज़्यादा डीप डिस्चार्ज में 2-3 बार साइकिल लेके गए तो बैटरी के सेल डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस वक़्त बैटरी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा महँगी हो चुकी हैं। आपको 100 एम्पीयर की बैटरी 25,000 से ऊपर की मिलेगी, जो कि कुछ अर्से पहले जो है वो बहुत कम प्राइस में मिलती थी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी बैटरी भी बचानी है, और चार्ज कंट्रोलर भी आप बार-बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात भी सही है कि लोड को ऑपरेट कराने में कुछ परसेंट तक एफिशिएंसी का भी फ़र्क आ जाता है, प्लस इसके खराब होने के चांसेस भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें आप अपने चार्ज कंट्रोलर को जो है यूज़ करते हुए अपने लोड को ऑपरेट भी करा सकते हैं, बैटरी को डीप डिस्चार्ज से भी बचा सकते हैं, और लोड की एफिशिएंसी पे भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, चार्ज कंट्रोलर भी आपका खराब नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ अपने सिस्टम में एक एडिशनल कंपोनेंट का इज़ाफ़ा करना है, जिसको हम कहते हैं रिले। इस रिले को आपने ऐड करना है अपने लोड और चार्ज कंट्रोलर के दरमियान में। अच्छा जी, अब होता क्या है कि बैटरी बेसिकली जब करंट आपका सोलर पैनल से आता है तो बुनियादी प्राइमरी तौर पे वो बैटरी के अंदर स्टोर होता है, और फिर बैटरी से वो जंप करके करंट आपका लोड पे आता है, और बीच में एक मैकेनिज्म होता है जो कि इसको ऑन या ऑफ कराता है आपके लोड को। अगर बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है तो वो यहाँ से करंट को इधर पास नहीं होने देता। ठीक है जी। और यही सेम फंक्शन इसका सोलर से आने वाले करंट पे भी होता है कि जब सोलर से जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और आपका लोड भी नहीं रन हो रहा होता, तो ये सोलर से आने वाले करंट को भी यहाँ पे कट ऑफ कराता है। इसी तरह से बैटरी से लोड पे जाने वाले करंट को भी कट ऑफ कराता है जब आपकी बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसका फंक्शन ही जो है वो ये होता है कि पूरे चार्ज को ये कंट्रोल करता है। सोलर से आने वाले करंट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर आपकी बैटरी पे सोलर से करंट मुसलसल आता रहेगा तो बैटरी ओवरचार्ज होके खराब हो जाएगी। इसी तरीके से अगर बैटरी से ज़्यादा करंट निकलता रहेगा तो भी वो ओवर डिस्चार्ज होके भी खराब हो जाएगी। चार्ज कंट्रोलर इन दोनों मैकेनिज़्म को कंट्रोल करता है। अब बात असल में यहाँ पे आ जाती है कि अगर हम इस वाले मैकेनिज़्म को अल्टरनेट करने की बात करें, क्योंकि अगर आपने लोड को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट किया तो ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा, बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी। अब इस वाले फंक्शन को काम कराने के लिए चार्ज कंट्रोलर, क्योंकि नॉर्मली चाइनीज़ या अच्छी कंपनी के लोग नहीं ले रहे हैं, चाइनीज़ ही आपको तकरीबन 1500 से 2000 रुपए तक का मिलता है। तो उसके अंदर जो है ये खदशा रहता है कि ये चार्ज कंट्रोलर काम करना छोड़ देता है या लोड वाली साइड आपकी खराब हो जाती है। तो अब इस किस तरीके से इसको आप अल्टरनेट कर सकते हैं, उसमें तीसरा कंपोनेंट इसमें आप एक ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं रिले। रिले 2 टाइप की होती हैं, एसी रिले भी होती है और डीसी रिले भी होती है। एसी कॉइल रिले भी होती है और डीसी कॉइल रिले भी होती है। कॉइल समझने की ज़रूरत है कि रिले में क्या होता है। कॉइल वो होता है जो रिले को ऑपरेट कराता है, यानी कि ऑन ऑफ। रिले इज़ लाइक एक बटन है जो कि बिजली से ऑटोमैटिकली ऑन या ऑफ होता है। अब यहाँ पे इस सिस्टम में हमने एक अदर डीसी रिले यूज़ करनी है जो कि 40 एम्पीयर की होगी। 40 एम्पीयर डीसी रिले। 40 एम्पीयर की डीसी रिले को यूज़ करते हुए हम अपनी चार्ज कंट्रोलर को भी महफूज़ कर सकते हैं और अपनी बैटरी को भी महफूज़ कर सकते हैं, और अपने लोड को भी उसी एफिशिएंसी से चला सकते हैं जो कि लोग समझते हैं। आज भी लोग समझते हैं कि अगर हम बैटरी से डायरेक्ट अपने लोड को कनेक्ट करेंगे तो उसकी स्पीड भी पंखों की अच्छी होगी और वो चलने में भी अच्छे होंगे। वो सारी क्वालिटीज़ आप ले सकते हैं अपनी बैटरी को बचाते हुए यूज़िंग 40 एम्पीयर डीसी रिले। अब 40 एम्पीयर डीसी रिले को आपको जो है वो किस तरीके से कनेक्ट करना है, वो एक अहम स्टेप है, वो मैं आपको यहाँ पे बहुत तरीके से डायग्राम वाइज़ बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ ये हमारी डीसी रिले है। रिले में हमेशा 5 पॉइंट होते हैं।
जिसमें से 2 पॉइंट कॉइल के होते हैं और 3 पॉइंट जो हैं वो बटन के होते हैं, जिसमें से एक इन होता है, दूसरा नॉर्मली ओपन, तीसरा नॉर्मली क्लोज। ठीक है जी। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, नॉन टेक्निकल लोग, तो उसके लिए मैं बहुत तरीके से लोगों को समझा देता हूँ कि मेजॉरिटी जो रिले हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसपेरेंट रिलेज हैं। इसके अंदर आपको नजर आता है कि यहाँ पे होता है कॉइल, ठीक है जी, और यहाँ पे एक लोहे की पत्ती या पत्ती कह लें, वो जहाँ पे हम आपने करंट देना है वो ऊपर आई हुई होती है, और 2 पत्तियां नीचे निकली हुई होती हैं, जिसको नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज कह सकते हैं। तो जब आप रिले को हाथ में पकड़ते हैं और किसी किस्म के कॉइल में करंट नहीं दिया हुआ होता और आप अपने हाथ में जब रिले को पकड़ते हैं, तो ये जो इन वाली पट्टी है ये स्प्रिंग के जरिए किसी भी एक से टच हुई हुई होती है, या तो ये इससे टच होगी या ये इससे टच हुई हुई होगी। ये आपने अपने आंखों से आपको बहुत अच्छे से नजर आ जाएगा, इसमें किसी साइंस की जरूरत में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मली ओपन कौन सी टर्न पोल्स होते हैं रिले के और नॉर्मली क्लोज कौन से होते हैं। आपने सिंपल इन बड़ी रिलेज के अंदर आपको नजर आ जाएगा कि ये जो इन वाला पॉइंट है, कॉमन वाला, इसको कॉमन पॉइंट कहते हैं। ये कॉमन पॉइंट स्टेबल कंडीशन में जब रिले को कोई करंट नहीं मिला होगा तो किसी भी एक पॉइंट से मिला हुआ होगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे करंट देंगे तो वो घूम के किसी भी एक पॉइंट से आ रहा होगा। बट होता क्या है, जैसे ही आप इसके कॉइल को करंट देते हैं तो वो जिस पॉइंट से मिला हुआ होता है उस पॉइंट से हट के दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाता है। ये रिले का फंक्शन होता है और यही बटन का फंक्शन होता है। इसी फंक्शन को यूटिलाइज करके लोग अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक करते हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन कर सकते हैं कि रिले को यूज़ करते हुए इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। अपने सिस्टम में हम एक डीसी रिले को, डीसी 40 एम्पेयर डीसी रिले, इसको हम किस तरह जो है वो इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पॉइंट यहाँ पे बता दिए कि 2 अदद कॉइल के टर्मिनल होंगे आपके। अब ये जो कॉइल वाले जो आपके फंक्शन है, ये कॉइल वाले जो 2 टर्मिनल हैं ये आपके प्लस माइनस इसमें होगा क्योंकि ये डीसी रिले है। ये प्लस माइनस आपका जाएगा लोड वाली साइड में पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर की, और ये बैटरी के कनेक्शन है पीडब्ल्यूएम से ये हट जाएंगे, लोड के कनेक्शन सॉरी पीडब्ल्यूएम से आपके हट जाएंगे। इस वक्त आपका लोड फ्री हो गया है और आपने पीडब्ल्यूएम से जो लोड वाले 2 प्लस माइनस के तार थे वो आपने लाके अपनी रिले में, रिले की कॉइल में दे दिए। जैसे ही आप रिले की कॉइल में ये तार देंगे, यहाँ से लोड ऑन होगा। जैसे ही इसको करंट मिलेगा 12 वोल्ट डीसी का, तो करंट मिलने की सूरत में ये जो इन वाला पॉइंट है, ये पत्ती जिस कंडीशन में करंट मिलने से पहले थी, जिससे मिली हुई थी, उससे हट के दूसरी से मिल जाएगी और इसमें आवाज भी पैदा होगी रिले में। ये इसका बहुत नॉर्मल सा फंक्शन होता है। तो आपने करना क्या है कि अपने लोड का नेगेटिव वाला जो वायर है, नेगेटिव वाला वायर या नेगेटिव वाला तार आप अपने लोड का लेकर आएंगे, डायरेक्ट जंप करते हुए सीधे बैटरी में जोड़ देंगे। यानी कि जो आपके पंखे और लाइटें हैं उसका नेगेटिव आपने बैटरी में डायरेक्ट जोड़ दिया। अच्छा, रिले हम यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का लोड वाला फंक्शन है, अब वो आप लाके अब अपनी रिले में जोड़ देंगे, उससे आपकी रिले ऑन हो जाएगी, क्लिक करके आवाज आएगी और उस आवाज आने के बाद आप देखेंगे कि जो इन वाला पॉइंट है किसी भी एक पट्टी से जुड़ा हुआ होगा। आपने करना क्या है, नेगेटिव लोड का आपने जोड़ दिया। ये जो रिले का कॉमन वाला पॉइंट है, सी वाला, जो कि ऑपरेट कर रहा होगा किसी वक्त में एक या दूसरे पोल से कनेक्ट होगा, इस वाले को आपको प्लस देना है बैटरी का, डायरेक्ट फ्रॉम बैटरी। बैटरी से डायरेक्ट आपने इसको प्लस दे देना है। अब कंडीशन ये हो गई कि आपका जो लोड है बेसिकली जिसको आपको ऑपरेट कराना है, पंखों लाइटों को, उसको नेगेटिव मिल चुका है बैटरी से डायरेक्ट। रिले यहाँ पे ऑन हो चुकी है क्योंकि उसको लोड से पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के लोड वाले कॉलम से, उसको लोड वाली साइड से उसको करंट मिल चुका है, वो भी ऑन हो चुकी है। ये जो इसका कॉमन वाला पोल है इसको पॉजिटिव मिल चुका है यहाँ से, यानी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव को ऑपरेट कराएंगे थ्रू रिले। लोड को नेगेटिव मिल चुका,
लोड को पॉजिटिव चाहिए। अब लोड का पॉजिटिव जो है वो हम लेकर आएंगे रिले से, तो लोड का पॉजिटिव उतार के हम ला रहे हैं रिले के पास। अब यहाँ पे आपका आपका डिसीजन होगा कि जब रिले ऑन होगी और आपने पॉजिटिव जो है इसके कॉमन वाले टर्मिनल में दे दिया होगा, तो आप देखेंगे कि रिले ऑन होने के बाद वो कॉमन वाला टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज को छोड़ दें, दो पिन है यहाँ पे बचेंगी कॉमन के बाद। तो आपने रिले ऑन होने के बाद देखना है, अगर ये इसको ए कर लें, इसको बी कर लें, ठीक है। अगर आपने देखना है कि अगर ये ए से जुड़ा हुआ है, रिले ऑन है, यहाँ से लोड आ रहा है और ये ए से जुड़ा हुआ है और बी खाली है, बी से ये हटा हुआ है इस वक्त, तो आपने करना क्या है, वो जो वायर लेकर आ रहे हैं लोड का प्लस वाला वायर, तो जिससे ये मिला हुआ है ना उस पोल में आपने जोड़ देना। ये बहुत सिंपल इसकी डायग्राम है, बहुत सिंपल इसका कनेक्शन। आपने नेगेटिव डायरेक्ट देना है बैटरी से और पॉजिटिव आपने थ्रू रिले देना है, और ये रिले ऑपरेट होगी आपके पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के लोड ऑप्शन से। अब बात समझने की है, नेगेटिव इसका बैटरी से आ गया आपके फैन या लाइटों में, पॉजिटिव आपका आया पहले रिले के कॉमन वाले में, कॉमन वाले से उसने जंप किया रिले के उस पोल से जिससे वो रिले के ऑन होने की कंडीशन में मिला हुआ था, और उस पोल से निकलकर ये वापस आपके यानी कि यहाँ से करंट आके ऐसे निकल के आपके लोड में चले गया। आपका लोड इस वक्त ऑन कंडीशन में, क्योंकि आपका पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर यहाँ करंट दे रहा है रिले को, और रिले की एक कॉमन वाली पिन जो है वो किसी एक टर्मिनल से मिली हुई है, जिस टर्मिनल को आपने अपने लोड पे दिया हुआ है। जैसे ही आपकी बैटरी 10.5 से बिलो हो जाएगी, तो होगा क्या कि ये पीडब्ल्यूएम आपका लोड वाली साइड कट करेगा। जैसे ही लोड वाली साइड कट करेगा, आपकी रिले को करंट मिलना बंद होगा। जैसे ही रिले को करंट मिलना बंद होगा, तो ये जो आपका प्लस इस वाले टर्मिनल से मिला हुआ था और लोड पे जा रहा था, वो इस वाले टर्मिनल से हट के, इस वाले से हट के दूसरे टर्मिनल पे चले जाएगा जो कि ब्लैंक है, कोई कनेक्शन ही नहीं है उसमें। तो होगा क्या कि आपका प्लस कट ऑफ हो जाएगा लोड का, और लोड का जैसे ही प्लस कट ऑफ होगा, लोड आपका बंद हो जाएगा, बैटरी से करंट निकलना बंद हो जाएगा। इस रिले को लगाने का फंक्शन सिर्फ यही है कि ये खुद 40 एम्पियर की रिले है। इसके जो जो टर्मिनल्स होते हैं वो मोटे मेटल के बने हुए होते हैं, एज कम्पेयर टू जो इसके अंदर मैकेनिज्म होता है वो लाइट होता है, तो इसका गर्म होकर खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब होगा क्या कि अगर इस पे आप ज्यादा एम्पियर का लोड डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपका अगर 12 एम्पियर का लोड है, तो अगर वो 12 एम्पियर का लोड आपने इसके ऊपर डाला, तो ये जो है ना गर्म होकर खराब होने के इसके चांसेस हो जाएंगे। अब होगा क्या, अगर ये लेट सपोज 2 3 4 एम्पियर तक भी बहुत आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, बड़े लोड के ऊपर ये गर्म होकर खराब होते हैं, तो आपने क्या किया कि उस बड़े लोड को रिले पे कन्वर्ट किया, कि रिले उसको ऑपरेट करा। और रिले का जो कॉइल होता है जिसको आपको 12 वोल्ट देना है, वो बहुत ही ना होने के बराबर एम्पियर लेता है। तो होता क्या है कि जिसकी वजह से इस पे कोई भी लोड नहीं आता, जिसकी वजह से आपकी जो चार्ज कंट्रोलर की लाइफ है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आपका खराब नहीं होगा, आपकी बैटरी खराब नहीं होगी, आपका सिस्टम तरीके से चलेगा, आपका लोड मोर एफिशिएंटली चलेगा। यानी कि लाइन लॉसेस समझ लें आप इसको, लाइन लॉसेस आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि रिले जो है ना बहुत तरीके से लोड को रन करती है। बराबर ही होती है कि आप बैटरी से डायरेक्ट जोड़ दें, क्योंकि लोगों का मानना ही यही है कि अगर आप बैटरी से डायरेक्ट जोड़ दें तो लोड आपका अच्छा चलता है, पंखे तेज स्पीड से चलते हैं, लाइटें तेज चलती हैं, तो वही तेजी और वही एफिशिएंसी इस रिले से आपके सिस्टम में आ जाएगी। मज़ीद अगर कुछ समझ में ना आए कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर अभी कम है, सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।